क्या आप जानते हैं कि 14 जून 1947 की उस शाम कांग्रेस महासमिति की बैठक में ऐसा क्या हुआ था कि पत्थर दिल राजनेता भी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। सिंध के नेता डॉक्टर चौथराम गिडवानी का दर्द भरा भाषण सुनकर नेहरू और पटेल के पैरों तले जमीन खिसक गई और हार के डर से गांधी जी को अपना व्रत समय से पहले तोड़कर भागना पड़ा। आखिर क्यों सिंध के हिंदुओं को राजनीतिक सुविधा की वेदी पर चढ़ा दिया गया, आइए जानते हैं। नमस्कार, YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 113वां एपिसोड, कांग्रेस महासमिति में सिंधी नेता फूट फूट कर रोने लगे। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति AICC की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके तहत भारत के 2 खंड किए जाने थे। कांग्रेस महासमिति की बैठक में सिंध के नेताओं ने भी भारत के विभाजन की योजना का भारी विरोध किया, जिस तरह पख्तून नेताओं ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में किया था। कांग्रेसी नेता NV गाडगिल ने लिखा है कि सिंध से आए नेता चौथराम गिडवानी का भाषण सर्वाधिक हृदय विदीर्ण करने वाला था। जब वे बोल रहे थे तो हम में से बहुत से निर्लज्जों की भांति रो रहे थे। चौथराम गिडवानी ने मुसलमानों द्वारा सिंधियों पर किए जाने वाले अत्याचारों एवं सिंधियों की दुर्दशा का चित्र खींचकर वर्णन किया कि कांग्रेस ने कैसे सिंधी हिंदुओं की भयानक अवहेलना की है और कैसे उन्हें सामयिक राजनीतिक सुविधा की वेदी पर बलि किया गया है। उन्होंने इस विचार का खंडन किया कि जो कुछ हुआ है वह होना ही था, बदला नहीं जा सकता था। इसको स्वीकार करना मानवता से गद्दारी करना है। डॉक्टर चौथराम गिडवानी का पूरा भाषण बहुत ही भावुकता से भरा पड़ा था। इस पर भी इसमें बुद्धिमत्ता और विचारशीलता की कमी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अन्याय के सामने झुक जाना बुद्धिमत्ता के लक्षण नहीं है। सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक गुरुदत्त ने लिखा है कि जिस समय डॉक्टर चौथराम भाषण कर रहे थे, बहुत से कांग्रेसी नेता रो रहे थे। इस कारण नेहरू और पटेल को अपने पांव तले से मिट्टी खिसकती हुई दिखाई देने लगी। उस समय गांधी जी अपना साप्ताहिक व्रत रखे हुए हरिजन कॉलोनी में बैठे थे। कांग्रेसी नेताओं को यह समझ में आने लगा था कि यदि डॉक्टर चौथराम के व्याख्यान के बाद मतगणना करवाई गई तो माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए महासमिति में बैठे कांग्रेसी नेताओं ने एक विशेष दूत गांधी जी के पास हरिजन कॉलोनी में भेजा कि वे कांग्रेस कमेटी में आकर अपने प्रिय चेले जवाहरलाल की रक्षा करें। नेहरू को मुसीबत में जानकर गांधी जी अपना व्रत समय से पहले तोड़कर हरिजन बस्ती से भाग निकले और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब तक पहुंचे, जहां कांग्रेस महासमिति की बैठक चल रही थी। डॉक्टर चौथराम गिडवानी के भाषण के उपरांत गांधी जी ने अपने नेताओं के मान की रक्षा का वास्ता देकर भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित करने के लिए जोर शोर से आग्रह किया। कांग्रेसी नेता अबुल कलाम आजाद ने इस प्रस्ताव के संस्मरणों के साथ लिखा है, इस बड़े दुखांत नाटक के दौरान कुछ हास्यास्पद बातें भी देखी गईं। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी होने का दिखावा करते रहे हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण वास्तव में सोलह आने सांप्रदायिक रहा है। वे हमेशा तर्क देते रहे हैं कि हिंदुस्तान की कोई ऐक्यबद्ध संस्कृति नहीं है। उनकी सदैव राय रही है कि कांग्रेस जो कुछ कहे, हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक जीवन एकदम भिन्न है। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसे दृष्टिकोण वाले राष्ट्रवादी सदस्य एकाएक भारत की एकता के सबसे बड़े समर्थक बनकर मंच पर प्रकट हुए। इतिहासकार अयोध्या सिंह ने लिखा है कि गांधी जी, नेहरू और पटेल के जबरदस्त समर्थन के उपरांत भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यह प्रस्ताव AICC में सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सका। बैठक में 218 सदस्य उपस्थित थे। इनमें से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के पक्ष में 157 वोट तथा विपक्ष में 29 वोट पड़े और 32 सदस्य तटस्थ रहे।
कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश के खुदाई खिदमतगारों ने अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में वायसराय से मांग की कि प्रांतों के पास सिर्फ भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित होने का विकल्प नहीं होना चाहिए, अपितु हमें अलग पठानिस्तान या पख्तूनिस्तान की स्थापना के निर्णय का अधिकार भी मिलना चाहिए और इसके लिए पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश में जनमत कराया जाना चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की जनता ने जबरदस्त आंदोलन का मार्ग अपनाया तो वहां भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रहण के दिन मुस्लिम लीग के गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया तथा असली वोटरों को वोट करने से रोककर जाली वोटिंग करवाई, जिसके कारण खुदाई खिदमतगारों की हार हो गई तथा पाकिस्तान में शामिल होने के प्रस्ताव को एक तरफा वोट प्राप्त हो गए। इस प्रकार पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए विवश किया गया। सीमांत प्रदेश में उस समय मतदाताओं की संख्या 5,73,000 थी। इनमें से सिर्फ 2,93,000 लोग ही मतदान कर पाए। इनमें से केवल 3,000 वोट भारतीय संघ में शामिल होने के पक्ष में पड़े, अर्थात कुल डाले गए 2,93,000 वोटों में से 2,90,000 वोट पाकिस्तान के समर्थन में पड़े। गुरुदत्त ने लिखा है कि पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध तथा बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की तरह असम के सिलहट जिले में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, इसलिए वहां भी जनमत संग्रह करवाया गया। सिलहट की जनता ने पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया। अगली कड़ी में देखिए, सिंधी चीखते रहे किंतु सिंध की विधानसभा पाकिस्तान में चली गई। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।